आप पढ़ेंगे हम वाच्य। तो चलिए आज पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य क्या है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने की शैली या ढंग को। तो वाच्य का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना हो गया। तो बोलने की शैली या फिर बोलने की कला या बोलने का ढंग जो क्या हो जाता है हमारा वाच्य कहलाता है, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में नया ज्वाइन हुआ है, पहले नहीं था, इस साल ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो क्या है हमारा? क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वाच्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। क्या है? उसके कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, जिस क्रिया से, ठीक है। ऐसी क्या है हमारा? वाच्य के भेद। वाच्य के भेद पूछा जाएगा तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्तावाच्य नहीं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो कृत्यवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है कृत्यवाच्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है कृत्यवाच्य कहलाते हैं। जिनमें, इनकी थोड़ा सा पहचान और इनमें लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। कृतवाच्य में क्या होगा? लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। वह क्या, वहां पर क्या होगा? हमारा कृत्यवाच्य होगा, ठीक है। तो चलिए कर्मवाच्य देखेंगे। कर्मवाच्य क्या होगा हमारा? जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, ठीक है। कृतवाच्य में क्या था हमारा? कर्ता की प्रधानता हो। जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी वो क्या होगा? हमारा कृत्यवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता होगी वो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य हो। और कर्ता गौड़ हो। गौड़ का मतलब होता है नाम मात्र का, मतलब थोड़ा सा, उसका कोई ज्यादा यूज ना हो, वहां पर क्या होगा? हमारा गौड़, कर्ता गौड़ हो, मतलब कम हो, मतलब उसका ज्यादा ना कर्म की प्रधानता होगी, वो हमारा प्रधान नहीं होगा, वहां पर मुख्य नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। जैसे इनमें क्या होता है? क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। उसमें क्या था? लिंग वचन पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कर्मवाच्य भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए भाववाच्य को देखते हैं। सबके उदाहरण हम एक साथ ही देखेंगे तीनों के, ठीक है। भाववाच्य होता है जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो, किसकी? भाव की प्रधानता हो, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे भाववाच्य हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें भाव की प्रधानता होगी वो क्या होंगे? हमारे भाववाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कृत्यवाच्य। तो तीनों की परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी बहुत सरल तरीके से। तो चलिए हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे। कृत्यवाच्य और कर्मवाच्य दोनों को एक साथ हमने लिखा है। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं। कौन पत्र लिखते हैं? पिताजी पत्र लिखते हैं। तो पिताजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य वाले, यहाँ पे पिताजी पत्र लिखते हैं। कर्मवाच्य हो जाएगा पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मवाच्य। तो देखिए क्या है, के द्वारा लगा के यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। के द्वारा शब्द लगा करके बनाए जाएंगे यहाँ पर कर्मवाच्य, ठीक है, कर्तावाच्य से। तो पिताजी पत्र लिखते हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसका, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। नैना कहानी लिख रही है, नैना कहानी लिख रही है, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा नैना द्वारा कहानी लिखी जा रही है, ठीक है। जा रही है, जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे शब्द यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कृत्यवाच्य का और भाववाच्य को दोनों के साथ देखेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा? वह उठ नहीं सकता। कौन? वह उठ नहीं सकता, तो हम भाववाच्य में लिखेंगे उससे उठा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता। हम अब चलते हैं, हम अब चलते हैं, तो इसको भाववाच्य में लिखेंगे हमारे द्वारा अब चला जाए। वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो उसको उधर लिखेंगे उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता। जाता, जाए, ऐसे शब्द आ रहे हैं लास्ट में, तो क्या होगा? भाववाच्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।